जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आने वाला है तुलसी विवाह। और तुलसी विवाह किसको कहते हैं ये आपको हम बताएंगे और मुहूर्त भी बताएंगे और आपको पूरा विधि भी बताएंगे पूजा करने का। सबसे पहले आप जान लीजिए कि तुलसी विवाह व्रत कब पड़ रहा है। ये पड़ रहा है आपको 12 नवंबर। 12 नवंबर को मंगलवार है। 12 नवंबर को एकादशी का व्रत आप लोगों को रहना है। 12 नवंबर को पूर्वाषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद शुभ नक्षत्र है, हर्षण योग है, जिसको प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह ऐसा करके कहा जाता है। पंढरपुर यात्रा इस दिन प्रारंभ होता है। तो 2024 में 12 नवंबर को कार्तिक के शुक्ल पक्ष के यह दिव्य तिथि में पक्ष में यह तिथि पड़ रहा है। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से मनाना है। अब हम बात करते हैं तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है, वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा ने कहा विष्णु जी से कि मुझसे विवाह कर लो। विष्णु जी ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। वहां पर दोनों के बीच में वाद विवाद हो गया और वृंदा का जो है विवाह किसके साथ हुआ, जब विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया तो वो हुआ एक राक्षस के साथ। बड़ा भारी राक्षस, बड़ा ही भयानक राक्षस। उस राक्षस के साथ जब विवाह हुआ तो उस राक्षस को मार दिया गया। किसने मारा उस राक्षस को? भगवान विष्णु जी ने मारा। और एक दूसरे राक्षस को, शंखचूर्ण को, किसने मारा? शंकर भगवान ने मारा। विष्णु भगवान को श्राप लग गया कि आप कितने कठोर हृदय के हैं, क्योंकि आपने जलंधर बन के मेरे पति का रूप धारण करके आपने मेरे चरित्र का हनन किया है। हे विष्णु जी, आपको मैं श्राप देती हूँ कि जाओ पत्थर के बन जाओगे, क्योंकि आपका तो हृदय ही नहीं है। हृदय होता तो आप स्त्री के साथ ऐसा न करते। विष्णु भगवान को श्राप मिला। विष्णु भगवान बन गए शालिग्राम भगवान के रूप में, पत्थर का धारण हो गया, उनका स्वरूप पत्थर का हो गया। जब पत्थर के हो गए तो विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, अरे वृंदा, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तेरे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जा, आज के ही तिथि में, आज एकादशी है, आज के ही तिथि में तेरा विवाह मेरे साथ होगा, जिसको तुलसी विवाह नाम दिया जाएगा। तो बड़ा ही सौभाग्य की यह बात है कि तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान के साथ में किया जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप लोगों की एक बात बता दें, शालिग्राम को आप कैसे पहचानेंगे कि ये शालिग्राम है? आज मार्केट में चमकीला काला पत्थर मिल रहा है, लोग उसको शालिग्राम है करके खरीद रहे हैं। बिल्कुल नहीं। शालिग्राम का एक बड़ा सुंदर पहचान बताते हैं। उसमें सुंदर सा चमक तो होता है, लेकिन बहुत अधिक चमक नहीं होता। अगर सोने को अगर उसमें आप रगड़ोगे तो सोना उसमें चिपक जाएगा, मतलब सोने को रगड़ोगे तो सोना उसमें घिसा जाएगा। ये शालिग्राम का पहचान है। एक बार आप रगड़ करके देख लिए तो दूसरे बार में आपको रगड़ करके नहीं देखना है, उसमें साक्षात विष्णु भगवान का आपको दर्शन करना है। प्यारे श्रोता बंधुओं, यह मंगलवार का दिन पड़ रहा है। मंगलवार के दिन में आपको कभी भी एकादशी यदि पड़ जाए तो आपको इसका ध्यान रखना है कि तुलसी माता को तोड़ना नहीं है। तुलसी को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अभी हम महादेव घाट में बैठे हैं, अभी हमारे एक यजमान का जो है पूजन हुआ, एक कन्या का मंगल दोष शांति हुआ। उनका ये देखिए पूजा करवाए हैं, ताजा ताजा पुष्प ये देखिए अर्पण किए हैं, चढ़ाए हैं। यहाँ पर पूजन से पहले एक व्यक्ति आकर के यहाँ पर देखिए तुलसी का एक डंठल चढ़ा के गए हैं। इतना बड़ा तुलसी का डंठल चढ़ा करके वो आदमी गया तो उस व्यक्ति ने हमको देख कर कहा, पंडित जी राधे राधे। हमने कहा भैया हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात कहना चाहते हैं महाराज? हमने कहा कि आप कभी भी तुलसी के पत्ता को तोड़ें, पूरा डंठल को कभी ना तोड़ें और तुलसी के पत्ता को तोड़ें। और एकादशी के दिन में आप लोगों को प्यारे श्रोता बंधुओं तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना है। आप दशमी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ लीजिए, अगर रविवार शुक्रवार और जो है कोई विशेष तिथि ना हो माता का, तब
आप तुलसी का कभी भी पत्ता को तोड़िए, ये पत्ते को तोड़िए, पत्ते को तोड़िए, जितना पत्ता चाहिए। देखिए तुलसी माता बड़े प्रेम से दे रही है। अगर आप तुलसी के पत्ते को तोड़ेंगे तो तुलसी की जो है कृपा देखिए प्रेम से टूट जा रहा है। लेकिन अगर आप डंठल को तोड़ोगे तो ये डंठल नहीं टूट रहा है। कोई अपने अंग को काट के नहीं दे देगा, कोई अपना कमाया हुआ आपको धन दे सकता है, हाथ को काट करके नहीं देगा। तो निवेदन है प्यारे श्रोता बंधुओं, कभी भी ऐसे उखाड़े ना, जड़ से या डाल से कभी ना उखाड़े। हनुमान जी भी ऐसे तुलसी पत्र को स्वीकार नहीं करते जो तोड़ करके उनको चढ़ाया जाए। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी महाराज को हमने समर्पित किया। हनुमान जी महाराज ने तुलसी पत्र को अपने मुख पर रख लिया और ये तुलसी का डंठल ऐसे ही पड़ा था, रखा था, इसको हनुमान जी ने ग्रहण नहीं किया। तो आप लोगों को तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है और अधिक से अधिक पूजा करना है। मंगलवार को 4:30 बजे के बाद, शाम को 4:30 बजे के बाद आपको पूजा करना है, क्योंकि शाम को 4:30 बजे तक राहु काल है। राहु काल में पूजा अच्छा नहीं माना जाता, इसका ध्यान रखना। अधिक से अधिक पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ करने का नियम है, जल रखना है, पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या मिश्री या गुड़ डालना है, पंचामृत, मौली धागा डालना है, जल से 4 बार स्नान किए, पंचामृत चढ़ाए, मौली धागा लपेट दिए। चुनरी, लाल चुनरी यदि तुलसी माता को आपने चढ़ा दिया तो गारंटी मानिए कि आपके घर में हमेशा स्त्रियां अखंड सदा सौभाग्यवतीवान रहेगी। इसलिए एक लाल जो है चुनरी जरूर चढ़ाइए माँ को। ठीक, चूड़ी जो है लाल चूड़ी आप चढ़ाइए माँ को, माँ प्रसन्न हो जाएगी, आशीर्वाद देगी। सिंदूर, बंधन, कुमकुम, टिकली, बिंदिया इत्यादि 16 प्रकार के श्रृंगार अगर आप न चढ़ा पाए तो आप मात्र 11 प्रकार के आप श्रृंगार सामग्री चढ़ा दीजिए। अगर वो भी ना हो तो आप मौली धागा और चुनरी मात्र चढ़ा दीजिए, मनोकामना पूर्ण होगा। उसके बाद चंदन, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, अष्टगंध इत्यादि धूप दीप दिखा करके भोग लगाइए। अनार का भोग लगाना कभी नहीं भूलना, अनार का भोग जरूर लगाना, क्योंकि लक्ष्मी माता स्वरूपा होती है तुलसी माता। अनार का भोग लगाकर लौंग, इलायची, पान, बीड़ा, पत्ता इत्यादि चढ़ाकर, अखंड श्रीफल, नारियल चढ़ा करके आप प्रार्थना कर लीजिए, समस्त मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होंगे। लेकिन एक कभी भी कार्य को मत भूलना, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्राह्मणों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है। बाकी ब्राह्मण की पत्नी भी अगर बोलेगी तो नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है। ओम का उच्चारण सबको नहीं करना, स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी सबको प्राप्त हो। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।